बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर। इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट की मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। नेशनल स्टेडियम लाहौर में हॉकी का अजीमुश्शान मेला सज चुका है। गुज़िश्ता रात पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का रंगारंग आगाज हो चुका है। आर्मी और रेंजर्स के पाइप और ब्रास बैंड ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन को महसूस किया। सूबाई सतह पर उभर कर आने वाली 10 टीमों का मार्च पास्ट हुआ। बड़ी एसएमडी स्क्रीन पर द ग्लोरियस मोमेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी के उन्वान से एक वीडियो दिखाई गई, जिसमें पाकिस्तान की हॉकी के फतूहात और खिलाड़ियों के शानदार खेल का जिक्र हुआ। इस मौके पर पीएचएफ और पाकिस्तान आर्मी की आला क़यादत मौजूद थी। पाकिस्तान के साबिक मायानाज सेंटर हाफ, ओलंपियन और कप्तान अख्तर रसूल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुख्तसर खिताब किया और बाद अज़ां चैंपियनशिप के सूबाई नेशनल मरहले के आगाज का बाज़ाब्ता ऐलान किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के सूबाई सतह के मुकाबलों में जो 10 टीमें शिरकत कर रही हैं, उनके नाम ये हैं। सूबे पंजाब से 4 टीमें हैं, जिनमें राना जहीर एकेडमी, किंग्स खान हॉकी क्लब फैसलाबाद, आसिफ बाजवा क्लब सियालकोट और अली आमिर हॉकी क्लब सरगोदा। सिंध से कौमी सतह पर उभर कर आने वाली 2 टीमों के नाम इस तरह से हैं: कराची यूथ हॉकी क्लब और सिंध हॉकी क्लब लाड़काना। खैबर पख्तूनख्वा से शिरकत करने वाली 2 टीमों के नाम ये हैं: सिविल क्वार्टर्स हॉकी क्लब पेशावर और बिजली घर रेड हॉकी क्लब मर्दान। बलूचिस्तान से सूबाई सतह पर उभर कर आने वाली टीम यंग यूथ हॉकी क्लब कोयटा है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सूबाई सतह पर नीचे से ऊपर आने वाली टीम जिना हॉकी क्लब इस्लामाबाद है। पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब का जामे और शानदार मंसूबा बनाया गया। लाहौर में लगातार बारिशों के बायस वेन्यू को इंडोर कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया। आर्मी की आला क़यादत, अफसरान और जवानों ने हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया और चंद घंटों में वही इंतजाम जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में किए गए थे, इन्हें तुस्को एहतशाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वसी व अरीज हाल में मुंतकिल किया गया और यूं ये यादगार और पुरशको आगाज एक खूबसूरत और खुशगवार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। इफ्तिताही तकरीब को अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान ने खूब रौनक बख्शी। इसी तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब आसिफ बाजवा भी तकरीब में रौनक अफरोज थे, जबकि साबिक खिलाड़ियों की एक कहकशां थी जिन्हें खुसूसी तौर पर इस इवेंट के लिए दावत दी गई थी। इस मौके पर ओलंपियन मुदस्सर असगर, साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी मौजूद थे। हमने पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब चैंपियनशिप के इनकाद और इफ्तिताही शानदार तकरीब के हवाले से इनसे चंद सवालात किए। आपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से, एक खास मेहमान की हैसियत से इस सारी कार्रवाई को किस तरीके से देखा, और ये जो एक कौमी सतह का इंटर क्लब चैंपियनशिप का मेला सजा है, इसके क्या दूरदर्श नताइज हमारी हॉकी पर मुरतब होंगे? राय साहब, सबसे तो पहले मुझे आर्मी अथॉरिटीज को और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जरूर मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतना वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और मुझे थोड़ी सी एक अजीब तो नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा सा लग रहा है आपकी भी तारीफ करते हुए, बिकॉज जिस तरीके से आपने हैंडल किया, इट वाज ऑल वंडरफुल। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैंने वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको एक बात कही, मैंने कहा जो आपने इसका नाम रखा है ना, फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, ये इतनी अच्छी चीज है कि इसकी अब कंटिन्यूटी रहेगी। इसकी कंटिन्यूटी से ग्रास रूट लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं, आपको 4-5 साल में टैलेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप दे कीप कैरिंग इट, और इसको अगर जारी रखेंगे इंशाल्लाह इसके रिजल्ट अच्छे हैं। आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सेक्रेटरी रहे और बड़ा मुतहर्रिक दौर था आपका। उस दौरान मुझे आपकी 5 स्टार होटल्स में आपके डिनर्स अटेंड करने का भी मौका मिला, बल्कि एक मरतबा तो मुझे याद है कि कोई फॉरेन टीम आई हुई थी, तो आपने उनको हलाशेरी देने के लिए उनके साथ मशहूर धुन पर रक्स भी किया था। तो आप माशाल्लाह इतने फॉरेन बंद थे। अब ये जो बदला हुआ जमाना है, इसमें ये थ्रेशोल्ड से जिस तरीके से हॉकी टेक अप करने को आने की पोजीशन में आ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि ये जो अब ग्रास रूट लेवल पर हॉकी के मुकाबले हुए हैं, इससे हमें कोई 35-40 का हदफ है, क्या ये गौहरला याब मिल जाएगा? देखिए राजा साहब, बात दरअसल ये है कि एक्टिविटी होती है ना, देयर वाज नो एक्टिविटी इन द पास्ट, अब ये एक्टिविटी हो रही है।
और मैं आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि ये 3 से 4 साल में आपको यंग लेवल का टैलेंट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, आपका तो बेस ही कुछ नहीं है इस वक्त। आप डिपेंड करते रहे हैं डिपार्टमेंट्स की टीमों पे, आप डिपेंड करते रहे हैं जोन्स पे और डिवीजन्स पे। हालांकि ये काम जोन्स और डिवीजन्स का ही है कि अपने ग्रास रूट लेवल पे क्लब हॉकी को एक्टिवेट करें। नहीं थी, अब एक्टिवेट होगी। और आपको याद हो राज साहब कि हम जब पाकिस्तान जीतता था, जब मैं, जैसा आपने फरमाया 94 में वर्ल्ड कप भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, जी हाँ, हमारी क्लब हॉकी इस वक्त बहुत स्ट्रांग थी। हम अपने क्लब हॉकी करवाते थे, बल्कि हमारा जो चैंपियन क्लब था वो इंटरनेशनल क्लब चैंपियनशिप कुआलालंपुर का फाइनल भी जीत के आया था। तो मेरा मकसद कहने का कि क्लब हॉकी जिम्मेवारी थी ये डिविजन्स की और डिस्ट्रिक्ट की, वो नहीं कर रहे थे। अब ये बेड़ा आर्मी ने उठा लिया। आर्मी तो अब जिस काम के पीछे पड़ गया उसको तो खत्म करके ही रोक तो छोड़ेगी, अब नहीं छोड़ेगी। अब क्योंकि आर्मी में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, देखते रहेंगे भाई, जब फर्स्ट हुआ था अब सेकंड होगा था। मेरी आई एम ऑफ द फर्म एंड माय बेस्ट विशेस फॉर दिस, जो जिन्होंने भी ये काम शुरू किया। आई एम श्योर रिजल्ट विल कम इन 3 to 4 years। राजा साहब प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, रिजल्ट विल कम इंशाल्लाह। मैं एक बात कहने की मुझे इजाजत दीजिए कि मैंने उस दौरान भी कहा, तकरीब के दौरान भी, कि हॉकी के इटसेल्फ ये जो एक अलायंस हुआ है PHF का और पाक आर्मी का, ये नेचुरल है, क्योंकि हर बटालियन की और हर सतह पर हॉकी की टीमें थी। और आप समेत ब्रिगेडियर हमीदी, IAS दारा, कल IAS दारा, फिर ब्रिगेडियर आतिफ, और कैसे कैसे शानदार लोग प्रोड्यूस किए और नौकरियां दी पाक आर्मी ने। तो मेरे ख्याल में ये इस पार्टनरशिप को चलने से कोई मेरे ख्याल में रोक नहीं सकेगा। देखिए, आपको तो इल्म होगा कि आर्मी इज दी ओनली इंस्टीट्यूशन जिसमें आज तक इंटर बटालियन, इंटर ब्रिगेड, इंटर डिवीजन और इंटर कोर चैंपियनशिप होती है, हर साल होती है। अच्छा जी। हालांकि ये एक्टिविटी प्रोविंसेस में नहीं होती जी। और आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि पाक आर्मी कितनी कमिटेड है, स्पेशली हमारे बच्चे जो नॉर्दर्न एरिया में होते हैं, वहाँ इस किस्म की एक्टिविटी उनको कराना भी मुश्किल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी ने इस किस्म की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो जारी रखी है। अब ये जो कोऑपरेशन बिटवीन आर्मी एंड PHF है, इसमें रिजल्ट देने ही देने हैं। मैं आई एम ऑफ ए वेरी फर्म ओपिनियन के इसके रिजल्ट इंशाल्लाह ताला, जैसे पहले भी मैंने कहा, 3 से 4 साल में आना शुरू हो जाएंगे। एंड इस 3 से 4 साल का अरसा कुछ ज्यादा अरसा नहीं होता राजा साहब। वेट फॉर द रिजल्ट इंशाल्लाह ताला। क्या आप जानते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल हॉकी स्टेडियम के गिरदोनवा में 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक पानी खड़ा हुआ था? तो 3 घंटे के अंदर नेशनल हॉकी स्टेडियम से इस वेन्यू को चेंज करना और उस कॉम्प्लेक्स में लेके जाना जो नजदीक में था, वहां पे सारे अरेंजमेंट करना, इससे पाकिस्तान आर्मी की जो इंतजामी सलाहियत है उसका भी एक ग्लिम्स हमें आज नजर आया, जो कि बड़ा खुशाइंद है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें राजा साहब, आर्मी हमेशा प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 जरूर बनाती है। और इनको आइडिया था कि बारिश हुई है, पानी खड़ा होगा, उन्होंने मेरे ख्याल में दोपहर से ही अपना प्लानिंग शुरू कर ली थी। ये हर एक आर्मी यूनिट की बेसिक टीचिंग में होता है। तो इंक्लेमेंट वेदर के लिए फौज हमेशा तैयार रहती है। आज उन्होंने इस अंदाज से काम किया है कि I think only you can appreciate. You know the way they done it today. Yeah. It was marvelous, beautifully done. जनाब कलर मुदस्सिर साहब, आपके गरां कदर ख्यालात जो हैं उससे हमारे सामीन ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, वेरी नाइस ऑफ यू एंड ऑल वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी। यू हैव बीन काइंड जनाब, शुक्रिया। ये थे ओलंपियन मुदस्सिर असगर, साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी और साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। सामीन कराम, रेडियो पाकिस्तान ने अपने मकबूल प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन में भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप को वसी कवरेज दी। इसी तरीके से गुज़श्ता रात इस चैंपियनशिप की खूबसूरत तकरीब को पाकिस्तान टेलीविजन ने बराह रास्त नशर किया। सामीन कराम, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज 16 जुलाई से शेड्यूल है। श्रीलंका के अंदरूनी हालात स्टेबल नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका में होने वाली हालिया गैर यकीनी सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। आइए इस बारे में मजीद जानते हैं क्रिकेट के बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर जनाब शाहिद हाशमी से। शाहिद हाशमी साहब, आपका जो क्रिकेट बोर्ड के रवाबत है, तो ICC की वर्किंग है और लोकल जिस हद तक इंस्टेबिलिटी है इसमें श्रीलंका में, आप कल क्या होता हुआ देख रहे हैं?
मतलब टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं है जितना कि कोलंबो में। अगर यही टेस्ट मैच कोलंबो में हो रहा होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होती, इसलिए कि वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। लेकिन साथ ही साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं। उनकी एक रेपुटेशन का मामला है, उन्होंने इसके बाद अगस्त में एशिया कप की भी मेजबानी करनी है। काफी पैसा इन्वॉल्व है, 10 से 12 मिलियन डॉलर उन्हें इन 2 सीरीज से और फिर एशिया कप से कमाना है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, पाकिस्तान की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और फिर एशिया कप से। तो वो बहुत इन्हेमाक से, बहुत पूरी संजीदगी से 2 सीरीज करवा रहे हैं और फिर उसके बाद एशिया कप करवाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारी टीम, जाहिर है कि हम तो बड़े बड़े हौसले वाले हैं। हमने तो श्रीलंका हर वक्त दौरे किए हैं, हमने कभी किसी मुल्क जाने से इनकार नहीं किया और श्रीलंकन से हमारे बड़े पुराने मरासिम हैं, बड़े अच्छे मरासिम आप बेहतर जानते हैं, इसकी एक हिस्ट्री है। ओवरऑल आप समझते हैं कि प्लेयर्स कुछ थोड़े से परेशान होंगे या कोई ऐसी बात नहीं होगी? देखिए, कल जब तीसरे दिन का खेल शुरू हो रहा था प्रैक्टिस मैच में, तो मैंने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के एक रुकन को फोन किया तो उन्हें तो पता तक नहीं था कि इमरजेंसी लग गई है और उन्हें कुछ इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हमारे खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता। तो बाज़ औक़ात इग्नोरेंस बड़ी ब्लिस होती है, रहमत होती है कि आपको कुछ नहीं पता होता। पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको जाहिर है जो भी गाइडेंस मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, टीम मैनेजमेंट से, वो वही करेंगे। खिलाड़ी परेशान नहीं है और वो एक बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 1994 में पाकिस्तान की टीम ने जब श्रीलंका का दौरा किया था तो वहाँ इंतखाबात के दौरान कुछ थोड़े हंगामे हुए थे और कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू में एक टेस्ट मैच हुआ था और एक टेस्ट मैच कम भी कर दिया गया था, जिसमें कबीर खान का डेब्यू हुआ था। वसीम वकार ने एक टेस्ट मैच में बड़ी तबाही फैलाई थी। तो पाकिस्तान इन हालात से पहले भी गुजर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी और वो मेरे हिसाब से बड़े प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे लड़के हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। परसेंटेज है out of 100, how much possibility or probability is having Pakistan against settled team Sri Lanka? देखिए, श्रीलंका का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो 2 टेस्ट खेलकर और वो दोनों बड़े तगड़े टेस्ट खेलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम से पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। गॉल में तीसरा टेस्ट मैच लगातार है 15-20 दिन के अंदर अंदर। तो पिच भी बड़ी जिसको कहते हैं ना, थकी हुई पिच होगी, स्पिनर्स को मदद करेगी। श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हमारी तारीख है कि हम बाएं हाथ के स्पिनर्स को बड़ी विकेटें देते हैं। 2013-14 की सीरीज में श्रीलंका में सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में रंगाना हिरात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, 23 आउट कर दिए थे उन्होंने। तो हम थोड़ा स्पिन पे वीक है। हम क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे ये देखना है। मुझे लग रहा है कि शायद 7वें नंबर पे या 6ठे नंबर पर आगा सलमान को खिलाने की बातें हो रही है। अच्छा टैलेंटेड लड़का है, थोड़ी ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेता है। टाई होगी उसके और नवाज के बीच में, लेकिन चूंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हम खिला रहे हैं ऑलरेडी, नुमान अली, जो कि रेगुलर स्पिनर है, तो शायद पूरा फाल सलमान के नाम पे निकले। अच्छा प्लेयर है, उसने 50 एक वार्म अप मैच में बनाया भी है। श्रीलंका की टीम को मैं थोड़ी सी एज दूंगा, उनके स्पिनर अच्छे हैं और हम थोड़ा सा स्पिनर खेलने में थोड़ा वीक है। अच्छा, अब लंका ओबराय या फिर गालादारी और इस किस्म के बड़े जबरदस्त होटल्स हैं कोलंबो में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गाल जो है, जरा हमारे सामने को बताइए ना कि वहां पर जो होटलिंग है और जो सिविक कल्चर है वो कोलंबो से कितना मिलता जुलता है? थोड़ा मुख्तलिफ है। गॉल मजाफाती इलाका है, दूर है थोड़ा यहाँ से, कोलंबो से, और बीच है करीब में। फोर्ट उनका बहुत जबरदस्त है। इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं वहाँ पे करने के लिए, लेकिन क्रिकेट वहाँ का बड़ा मकबूल खेल है और क्रिकेट लोग बड़ा देखने आते हैं, फोर्ट पे खड़े होकर देखते हैं। गॉल का स्टेडियम बहुत अच्छा है, जो कि 2006 में जब सुनामी आई तो उस वक्त भी काफी मुतासिर हुआ था। तो अच्छी चीज है, अच्छी जगह है। देखें, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, दोनों टीमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें और हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान जीते। आखिर हम दुआ करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि पाकिस्तान की टीम खेले, अच्छा खेल खेले, जीते और जो हमारे शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तान के खास तौर पर, उनको एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। जनाब शाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजा भाई। ये थे शाहिद हाशमी। सामईन कराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में निचली सतह की क्रिकेट यानी क्लब क्रिकेट की खिदमत करने वाले बड़े और अजीम लोगों का जिक्र हुआ। इस सिलसिले में आप नजम लतीफ साहब की गुफ्तगू का पहला हिस्सा सुन चुके हैं। नजम साहब मुमताज हिस्टोरियन और लाहौर जिमखाना क्रिकेट म्यूजियम के बानी और मुंतज़िम आला हैं। ये दिमाग पर नहीं चलते। इन्होंने बड़ा, एक दफा नवाब मंसूर साहब मुझे कहने लगे कि राजा साहब, मैंने एयर टिकट छोड़ दिए, कुछ कहीं जाना था क्रिकेट की खातिर। यानी इतना पैशन था। देखा था कि 2:30 बजे में चिलचिलाती धूप में ये आबियारी कर रहे होते थे पिचों की, तेज पानी से, धार से।
किस चीज की कमी थी, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना है और मुसलसल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कितने लड़कों को रास्ता दिखाया उन्होंने, ये दुख की बात है। कुछ लोग मुस्तफीद हो गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह है राजा साहब, ये वो शख्सियात हैं कि जो कभी अपने मुंह से कभी नहीं मांगेंगे। ये बड़े खुददार लोग हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी बात की आपने, हाँ बड़ी बात की आपने। इस लिहाज से अगर हम देखें कि हमने माजी में जो गलतियां की, क्योंकि वो जो खुददार वो तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो अब जब हमने उन्हें उस वक्त की उनकी पहचान ना दी या उनका जो मुकाम था वो हम ना उन्हें दे सके, तो अब हमें हाल में जो हमारे पास अब चंद लोग इस तरह के मौजूद हैं जो काबिल ताज़ीम और काबिल इज्जत हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उस पुरानी गलती को ना दोहराते हुए इनको वो मुकाम हम दें, ना सिर्फ इज्जत और तकरीम का, बल्कि इनको हमें क्रिकेट के उन शोबों के साथ इनको शामिल करना चाहिए, जैसे आपने अभी फरमाया कि इन्हें मैनेजर्स की पोजीशन में जाना चाहिए, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्रिकेट होना चाहिए ऑन डिफरेंट फोरम। तो उस लिहाज से हमें जितना भी हम कर सकें इनके लिए वो थोड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने आपकी आने वाली पौध, आपकी आने वाली नस्ल के लिए जिन चिलचिलाती धूपों में खिदमात अंजाम दी हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि आज के जो दौर हैं जिसमें बहुत सा वो मम्मी डैडी कल्चर है, उसमें तो अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जब खाने के वो देखता हूँ समर कैंप्स वगैरह में, तो बच्चे आते हैं ना, हमारे पास उस किस्म के इस तरह के डेडिकेटेड लोग हैं, वो थोड़ा सा खेलते हैं, अंदर आके एयर कंडीशनर में बैठ जाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने बच्चों का ना सिर्फ कैरेक्टर बनाया बल्कि उनको फिजिकली ऐसे एक्सरसाइजेस दी, ऐसे मौसमों से दो चार किया कि वो बच्चे जो थे वो तांबे से सोना बन गए। वादल कॉलोनी में पिछले 50 साल से जिन्होंने बेइंतहा बेलौस खिदमत की है क्रिकेट की, वादत ईगल्स क्लब की, वो है तौकीर अली शाह साहब। हाँ जी, बिल्कुल जानता हूँ। अब आप देख लीजिए, अब ये वो लोग हैं, ये कुछ और काम कर रहे होते तो मिलों या मेरे ख्याल में कारखानों के मालिक होते। इतनी इनमें सलाहियतें थी, इतनी लीडरशिप क्वालिटीज थी, लेकिन कभी ओन नहीं किया। और ये भी देखिए कि मैं और आप जो बात कर रहे हैं, हम भी अखलाक से बात कर रहे हैं, हम इनको जानते हैं, लेकिन ये भी देखिए इसके साथ साथ कि जिन लोगों ने लाहौर की बुनियाद पर या क्लब क्रिकेट की बुनियाद पर क्रिकेट बोर्ड में चले गए ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, उन्होंने कभी इनके लिए इनको ग्रुपों में तकसीम करने की नाकाम कोशिश की। कहते ना कि है दास्तां दराज भी और दिल गुदाज भी, लेकिन कहाँ है दिल के दिया जाए इसको तूल। लेकिन आपने इतनी इमोशनल बातें की हैं और इतनी गिनी चुनी बातें की हैं कि मेरे ख्याल में जो हमारे सुनने वाले हैं, और अगर क्रिकेट बोर्ड भी हमारी बात सुन ले, तो एक तरीका कार रख दे कि हमने कराची, लाहौर, पिंडी और जो मुल्तान भी है जिन्होंने खिदमत की है, ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम, इनको हमने ऑनर करना है, इनको इज्जत देनी है। वो इसीलिए कि इनकी इज्जत हम करेंगे तो शायद इस तरह के कुछ और लोग भी पैदा हो जाए। काम से पहले जी मैं भूल न जाऊं, एक और नाम ऐसा था जिसे वो लाहौर के लिहाज से, लाहौर के क्रिकेट के हल्के तो जानते थे, ये थे ये HSN कॉलेज के जो कोच भी रहे, अब्दुल रब साहब भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने क्रिकेट की बहुत खिदमत की। उनको कौमी सतह के ऊपर उनकी भी कोई पहचान ना हुई। ये जो रब साहब का आपने जिक्र किया, ये माजिद खान साहब के भी कोच थे। मुझे याद है कि इंटरव्यू में माजिद खान साहब ने इनकी बड़ी तारीफ की थी, और इनके बेटे जो हमारे साथ, मेरे साथ और आतिफ रऊफ के साथ क्रिकेट खेलते रहे, बड़े अच्छे बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन थे। इनके एक भाई रेडियो पाकिस्तान में भी हुआ करते थे, मेरे फादर बताया करते थे। तो ये बड़े नामी ग्रामी लोग थे, पता नहीं कहाँ ये छुप गए हैं, इनके बारे में बताया भी नहीं जाता, ना कोई किताब में इनका जिक्र है, ना कभी किसी दास्तान में इनका जिक्र है। ये जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए। जबरदस्त बात की है जी कि इनका ना किसी किताब में ना कहीं और इसका जिक्र है। देखें, हम सिर्फ क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में वो जो लिखते हैं, ये जो क्रिकेट के असल ये सतून थे, इनके बारे में हम नहीं लिखते। मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करूंगा कि इन सब के ऊपर भी एक मजमून लिखूं, और ताकि इनको भी तारीख का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि आज तो हम इन सबको पहचानते हैं, कल ऐसे लोग होंगे जो इनके नाम से भी वाकिफ नहीं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और आपको हमने राब्ता कर लिया, आप मसरूफ भी थे, लेकिन आपने एक क्वालिटी टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया राय साहब। आप जिस किस्म के मौजूआत को उठाते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये कौमी फरीजा नहीं बल्कि कौमी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और बरकत दे, क्योंकि जिन गुमशुदा हस्तियों का आप नाम दोबारा उजागर करते हैं, मेरा ख्याल है उनकी रूहें भी आपकी शुक्रगुजार हैं, और हम जो हैं हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। ये मेरे मकदूर पर कोशिश है। नजम साहब, आप इसके सिलसिले में हौसला अफजाई करते रहते हैं, इसी तरीके से राब्ते में हमारे आते रहें,
हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करते रहें। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नजम लतीफ। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर एहतशामुद्दीन से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला आज भी जारी है। गुज़िश्ता से पैवस्ता दिलचस्प इंटरव्यू का आज दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। एहतशाम भाई, हम LCCA की टीम के साथ, उसका कप्तान मेरे ख्याल में वसीम अली था, जो उनके भाई थे सलीम परवेज के, हम सियालकोट मैच खेलने गए। उसमें परवेज साहब भी थे और ज़हीम कादरी का वो डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच था। तो ये नेशनल बैंक की तरफ से तस्लीम हमारे मरहूम टीम का ऐसा थे। तो उस वक्त ये मेरे ख्याल में डाउन द हिल है, इनकी एज ज्यादा हो चुकी थी, उसमें भी इन्होंने 100 कर दिया लाहौर के खिलाफ सलीम परवेज साहब ने। तो बाकमाल बैट्समैन, तो बड़ा आपने सही पिन पॉइंट किया है कि ही वाज अ डिफिकल्ट बैट्समैन, उनको और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। ये नसीबों की बात है मेरे ख्याल में, और अच्छा किया कि आपने उनका जिक्र कर दिया। अच्छा ये बताइए कि ये हम जानना चाहेंगे कि मैंने आपको देखा कि जब कभी भी देखा आपको, आप खाना बड़े एहतमाम से आप तलावत फरमाते थे, ये शौक अभी भी कायम है? इसमें नहीं, अब काम नहीं है। अब तो मैं बड़े प्यार से खाता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये बीमारी जो है तो बड़ी लिमिटेड खुराक है। वो जमाने का जब हमारे पास हर जो भी चीज आती थी वो खत्म हो जाती। मुझे याद है मैंने आपको मोक्ष चने भी खाते हुए देखा है, और आपको नान खाने का बड़ा शौक था। सारे क्रिकेटर्स, ये सब 100% क्रिकेटर्स जो हैं उनके जो नान चने होते थे वो फेवरेट चीज होती थी। आइदर यू आर वर्किंग इन अ बैंक और आप एसोसिएशन में, ये फेवरेट चीज होती थी। अब ये बताइए कि जरा जो आपकी टीममेट्स है, दोस्ती आपकी बड़ी मशहूर है, तो इन योर प्लेइंग डेज किसके साथ आपकी ज्यादा बनती थी जब आप टीम के मेंबर थे? कप्तान होता है शफीक पापा, इससे मेरी बनती थी बहुत। हाँ बिल्कुल, वो मेरे पीछे लगा रहता था, वो खाना खाता था 2 ओवर करने में, कोई नहीं सोता था। पापा जी जो है, ये आपने बिल्कुल ठीक है कि बड़ी नफीस तबीयत है उनकी, और देखें वो भी एक बाकमाल क्रिकेटर है, पाकिस्तान का असास है। उनसे अब खूब बड़ा क्रिकेटर फर्स्ट क्लास में कम ही हुआ होगा हमारी इस एज में, 70s में और 80s में। तो अच्छा, उनके साथ आपकी बहुत दोस्ती थी? अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा प्लेयर था, अनलकी था, इतनी भी खेल सका। वादा मेरे आपको वो वादा बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान है, कितनी सही है। आपको याद है वो कोई इतना कामयाब नहीं हो सकता। सब टाइम ऐसा होता है कि आप अनलकी होते हैं, क्रिकेट खेल में लक बहुत जरूरी है। एहतशाम भाई, आप खर्चीले क्रिकेटर हैं, और मैंने और अगर खान साहब ने अप्रैल के महीने में 29 अप्रैल को गालिबन हमारा रेडियो शो था, तो उसमें हमने एम्फेसाइज किया कि ये जो पेंशन हैं ये बड़ी मीगर हैं, बड़ी हकीर हैं, इसमें इजाफा होना चाहिए। और अदर खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दलाइल दिए कि अब इसमें इजाफा होना चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद ही, 8-10 दिनों के 15 दिनों के बाद ही पेंशन में 1 लाख रुपए का इजाफा हो गया। मैं नहीं कह रहा कि ये हमारी वजह से होगा या हमने बात की या अदर खान साहब, लेकिन ये बोर्ड के पहले उनकी कंसिडरेशन में होगा। बड़े लोगों ने और भी कोशिशें की होंगी। अब ये बताएं कि ये बड़ा अच्छा हुआ कि यकमुश्त 1 लाख रुपए का इजाफा हो गया। मैं तो बड़ा खुश हूँ, और क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पर खर्च होना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ अगर रवि राजा ने बड़ी अच्छी मूव किया है, पेंशन को इसमें वो 1 लाख का इजाफा कर दिया, और उसमें सबसे अच्छी बात जो है वो बहुत से सब लोगों को पता होगा क्या टेस्ट क्रिकेटर की कैसे रहती है, तो उसकी देवा को लाइफ का पेंशन मिली। यानी अब टेस्ट क्रिकेट जो खेलेगा उसका कम से कम ये है कि 60 साल के बाद की एज जो है वो बड़ी सहल पसंदी से गुजरनी चाहिए, यानी कि 1.5 लाख रुपया रकम है। हाँ बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। ऑन टॉप ऑफ दैट सेवा जो है उसके बच्चे वो आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगी, और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है रवि राजा का। जी हाँ। एहतशाम भाई, आप जरा कोई टॉनिक वगैरह खाया करें,
और जल्दी से आप ये जो अपनी व्हील चेयर है इस पे वैसे अगर बैटरी भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी टांगों को आराम मिलेगा, लेकिन गाहे कोशिश किया करें कि इससे अल्लाह करे आपको जल्द छुटकारा मिल जाए, आप मुतहर्रिक हो जाएं। ये हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी दुआ भी है। आपका कभी हमने स्कैंडल नहीं सुना था, आपकी कभी हमने कोई, जैसे क्रिकेटर्स आवारा मनश भी होते हैं, कभी हमने नहीं सुना था। मैं सबके साथ उठना बैठता था जब आप खेलते थे या हम सुनते थे या पढ़ते थे। तो डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नज़्म व नसक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रिकेटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये आप यकीन माने कि हमारे दौर में भी स्कैंडल होते, अगर उस वक्त मीडिया बहुत ज्यादा होता है और ये जो सोशल मीडिया कोई बात करो तो करने जाओ हो जाती है। मतलब मेरे ख्याल में कि हमारे वक्त में भी ऐसी चीज हो सकती थी, तो फिर भी मैसेज है कि आप लोग अवॉइड क्या करें ऐसी जगहों पर जाना यहाँ पर कोई चीज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। स्पेशली लेडीज जाना, टोटल अवॉइड क्या करें, कोई उनको ना मिलाना, क्योंकि हर फेस्ट के बाद हमारे जमाने में भी आपको याद है 70s में लॉबी में लेडीज बहुत होती है, औरतें बहुत आती है बहुत, लेकिन सिवाय और कोई नहीं दिखता था। अच्छा, और खवातीन को ऑटोग्राफ वगैरह तो नहीं देते थे, पीछे ही रहते थे। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इस तरह ही है, बाकी ये चीजें रिजॉल्व होती रहेगी, भी होंगी। जो कैरेक्टर्स बड़े पॉपुलर होते हैं और सोशल मिंगलिंग उनकी होती है, लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल के जो कैरेक्टर्स हैं मासवाए चंद के, इनके नाम और शक्ल लोगों को याद नहीं रहेंगे आज से 20-30 साल बाद मेरे ख्याल में। जब से इंटरनेट आया है तो आज भी यूं ही बोल सकता, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फर्स्ट क्लास में 2 बार विकेट ली है, बट नेट खोलेगा कैसे आपकी तो पहले बार तो जीतते हैं, तो ये चीज भी अच्छी हो गई है। ये मौसीकी से आपको शौक था, आप गाने वगैरह सुन लिया करते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना भी डर नहीं थे हम। अच्छा, तो ये बताएं कि वो कौन कौन से आपको गुलकार पसंद थे और कोई ऑल टाइम गाना ऐसा हो जो आपके दिल के बड़ा करीब हो और आपका बड़ा फेवरेट हो? मुझे याद नहीं है, वैसे मुझे मेहदी हसन खबरें बहुत पसंद। ये थे साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर एहतशामुद्दीन। इनसे गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।